साथियों नमस्कार। फिर हाजिर हूं एक नई अपडेट लेकर के। साथियों मैं फिलहाल शामली हाईवे पर मौजूद हूं, जहां पर सलारपुर कट को लेकर के एक धरना चला हुआ है। साथियों पूरी जानकारी तो आपको पता ही है। कट तो यहां पर मंजूर हो चुका है, लेकिन अब तक वह बनके तैयार नहीं हुआ। यहां पर जो है किसान संगठन के जो नेता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है कि जब तक कट बनकर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यह धरना चलता रहेगा। साथियों यहाँ तक तो आपको कंप्लीट सारी चीजें पता है, लेकिन अब बात करेंगे कट को लेकर के। एक धरना सहारनपुर जिले के अंदर है और एक धरना बागपत में चला हुआ है, गांग नोल्ली के अंदर। पिछले 87 दिनों से वहां के लोगों की, किसानों की, नेताओं की मांग है कि हमें यहाँ पर एक कट मिलना चाहिए। लेकिन साथियों 87 दिन बीत चुके हैं। बार बार नितिन गडकरी के द्वारा कहा जाता है, गडकरी कहे या बड़बड़ी कहे, ये तो आप ही लोग जानते हैं। आजकल जो है नितिन कुमार जी ने जो है हमारे सारे वाहन भी खराब कर दिए, लेकिन उन लोगों को कट नहीं दिया गया। सर्विस रोड की बात बार बार होती है। अब आपको मैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान यूनियन नई क्रांति के जो है सभी यहाँ पर पदाधिकारी, नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। सन 2025 दिसंबर में यहाँ पर धरना दिया गया था सलारपुर कट को लेकर के, और बताया जाता है कि 9 या 10 दिन ही वो धरना चला था और इनकी मांग शासन प्रशासन के द्वारा मान ली गई थी। लेकिन लगभग 8 महीने बीतने के बाद जब कट पर काम चालू नहीं हुआ तो दोबारा ये लोग मजबूर हुए। इन्होंने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया कि आपने जो कट दिया था उसको बना करके तैयार कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर धरने पे बैठ जाते हैं और आज पूरा 10वां दिन है। कल की पूरी आपको मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दी थी, आज की भी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा। 2 धरने, 2 चेहरे, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1 राष्ट्रीय प्रवक्ता। पहले गांगलोली कट पर 2-3 दिन पहले कहा जाता है कि कोई भी डायरेक्ट जाके बात ना करे, जो भी वार्ता होगी वो यहाँ किसानों के बीच में होगी। लेकिन उसके अगले ही दिन एक पोस्ट जारी होती है नितिन गडकरी जी के साथ में कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ बीजेपी अध्यक्ष, कुछ सांसद वहां पर पहुंचते हैं। और कितनी सच्चाई है, क्या दावा है, कहा जाता है कि सर्विस रोड दिया जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं। प्रेम राणा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो राणा जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया। राणा जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2025 दिसंबर में आपने धरना दिया था एक कट को लेकर के, आपकी मांग पूरी हुई। भाई धन्यवाद नीरज जी, आपका और आपके चैनल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कल भी आए थे और आज भी आप मौजूद हैं। आप बहुत ही मेहनती और खुले विचारों के एक पत्रकार हैं, वरना पत्रकार तो आज सब बिके हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रेम राणा जी, जो आपने यहाँ दिसंबर में धरना दिया था, आपका जो कट था वो स्वीकार कर लिया गया था। कितने दिन आपका धरना चला था? हमारा धरना 10 दिन चला था। यहाँ से 10 दिन के बाद हमारे एसडीएम महोदय श्री सुरेंद्र कुमार जी आए थे और जितने भी एनएच के अधिकारी थे इनके बीच में बैठकर वार्ता करके 10 दिन में मतलब इसकी जांच भी बहुत हुई, भाई यहाँ कट दिया जा या ना दिया जा, लेकिन वो अपनी स्वीकृति दे गए थे और हमसे लेटर भी दे गए थे। अच्छा राणा जी, हमारे कुछ दर्शकों के सवाल है, हमेशा कमेंट में जनता सवाल करती है और उनके सवालों को हम संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, नेता होते हैं, बड़ी प्रमुखता के साथ में पूछते हैं। साथियों आपका जो भी सवाल होगा वो हर धरने पर, हर स्थान पर पूछा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। साहब जनता का ये सवाल है, एक धरना गांग नोली में चला हुआ है, एक धरना आपका यहाँ पर चला हुआ है। 87 दिन से में लोग बैठे हैं और बार बार एक बात सामने आती है जो हमारी जनता पूछना चाहती है। वे कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25,000 किसान तैयार हैं, आखिर कहाँ हैं वे लोग? देखो जी, इस बात ने तो वही बताओगे भाई जिस पर 4 लाख ट्रैक्टर हैं। एजेंसियों में ट्रैक्टर बथेरे खड़े, वो एजेंसी होगी, कोई ऐसी बात होगी। यहाँ तो एक सीधे साधे आदमी हैं, सीधे सच्चे आदमी हैं, धरातल पर काम करने वाले हैं। उन ट्रैक्टरों का भाई हमें तो पता नहीं वो ट्रैक्टर उसके हैं कहाँ और किसके ट्रैक्टर हैं, पर इतना जरूर कहेंगे जो लोग मेहनत कर रहे,
भाई उन्हें कट मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि गांग नोली कट राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? क्योंकि हमारे दर्शकों का सवाल है कि वहां पर कुछ संगठन जो है समझौते की तरफ तैयार हो जाते हैं। कुछ संगठन के कुछ आदमी, वहां के चुनिंदा आदमी, क्यों हम भी मतलब देखते रहे और पढ़ते भी रहे, कुछ चुनिंदा आदमी ऐसे हैं जो समझौते की तरफ भागते हैं, जो कट पर बैठे रहो, वे अपना उन्हें तो अपना समझौता करना। अच्छा देखिए, कल भी हमने बड़ी प्रमुखता के साथ में इस धरने को दिखाया था। ग्राउंड रिपोर्ट को हमने यहाँ से कवर किया था। कल 9वां दिन है, आज 10वां दिन है। अच्छा साहब, जैसे ही कल खबर चलती है, अधिकारियों को ये बात पता लगती है, आपने भी अवगत कराया था, क्या 10वें दिन आपके यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी पहुंचा? देख साहब, आपने जो खबर चलाई है, इस खबर से इतना उबाल आया कि अभी अभी कुछ थोड़ी बार पहले ही हमारे पास हमारे तहसीलदार महोदय आए थे और एनएच के जो अधिकारी हैं वो भी आए थे। तो उन्होंने हमसे कहा, बोले भाई अक्टूबर तक कोई काम नहीं चलता, आप अक्टूबर तक का इंतजार करें और आप अपने घर जाएं। अच्छा, आपने ये भी पूछा कि क्या कोई सरकार का या परिवहन मंत्री का या सड़क मंत्री का या किसी का भी कोई सरकारी आदेश है, फरमान है कि भाई अक्टूबर तक जो है काम को बंद किया जाता है, स्थगित किया जाता है? क्या कोई ऐसा आदेश उन्होंने दिखाया आपको? हमारे से कोई नहीं दिखाया, बल्कि हमें पूछा। अच्छा, आपने सवाल उनसे किया? हमें ये सवाल उनसे किया, भाई अक्टूबर तक का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, बोले ये जो काम है सड़कों के या हाईवे के, ये काम अक्टूबर तक चलते नहीं। माँ भाई मेरे पीछे पुल है, इस पे काम चल रहा, मेरे आगे पुल है, उस पे काम चल रहा। तो फिर वो जो एनएच का अधिकारी था सोनू, उसे कहा, बोले इसमें हमने कुछ जमीन लेनी पड़ेगी और ये चमासा चल रहा है, इसमें मतलब अक्टूबर के बाद ही लेंगे। माँ भाई इसमें पीछे तो भीगते नहीं ठहरे, जो तुम्हें लेना वो अपना लेके अपना बगल करो। बिल्कुल, आपकी तो मांग है भाई, कट हमारा मंजूर है, इसे बना करके तैयार कर दो, या फिर हमें आप जो है नितिन गडकरी के द्वारा एक आश्वासन दिला दीजिए, उनके द्वारा जो है घोषणा करा दीजिए। भाई हम आश्वासन किसी का नहीं लेते, नितिन गडकरी हो चाहे कोई हो, हमें आश्वासन नहीं चाहता। सीधी आर पार की लड़ाई है। सीधी बस आर पार किया, हमारा तो हमारा हक दे तो बस, और क्या जी, हमारा मंजूर हो रहा, ये क्यों दबाव बैठे उसे? जिन सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने लेटर दे दिया, हमारा कट दे दिया, हमारे पे काम लाए दो। चलिए देखिए, आज कम से कम यहाँ पर कोई तो पहुंचा इनकी सुध लेने के लिए। आज 10वां दिन है और ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर अडिग है। इनकी एक ही जिद है, उसको जिद कहिए या इनका अधिकार कहिए। अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इन लोगों ने कट की मांग की थी। किसी को परेशान करना इनका काम नहीं है, इनका उद्देश्य नहीं है। इनका काम है जनहित के मुद्दों को देखते हुए जन जन के अंदर, देश के अंदर किसान व मजदूरों को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कट है, जिससे यहाँ के इलाकों को काफी राहत मिलेगी। सीधा यहाँ से दिल्ली पहुंचने के लिए भी, यहाँ से शामली पहुंचने के लिए भी, कोई बीमार मरीज होता है, अगर दूसरी साइड गंगों से घुमाकर उसको लेकर के जाएंगे तो कम से कम साहब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, मरीज मर भी सकता है। तो ये सुख सुविधाएं किसानों को चाहिए। अच्छा साहब, आपने बिल्कुल एकदम, आपका लास्ट डिसीजन ये है कि जब तक आपका इस कट पर काम कंप्लीट नहीं होता, आपका निश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, कोई आश्वासन काम नहीं आएगा? आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरता, नांग आश्वासन मानना है। 8 महीने हो गए, मैंने जब लिख के दे दिया, सारा काम कर दिया, आज भी भरता है इनका, बात बताओ तो यार उनकी बढ़िया बात नहीं है। हमें तो आज भी उनसे ये कहा, भाई 8 महीने हो गए, मरता लिख के दे दिया था, पर्चा भरता दे दिया था, बोले जी इसमें जमीन लेनी पड़ेगी। भाई जमीन लेगी, जैसा बारिश का मौसम है उसमें कहाँ रुपए बिक गए इनके, नापो और अपनी जमीन लो और अपना काम शुरू करो।